हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम देखेंगे मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ फाउंडेशन फॉर जेई एंड नीट एग्जाम। चलो तो स्टार्ट करते। देखो आज के इस वीडियो में हम मतलब कंटेंट ऑफ द टॉपिक बहुत बड़ा है, जिसके अंदर डिस्कशन होगा मोशन का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन, फोर्स क्या होता है, मास एंड वेट, फिर 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। चलो तो फर्स्ट आज के इस वीडियो में पूरा चैप्टर डिस्कशन नहीं होगा, हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे किसके ऊपर, मोशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मोशन, मुझे बता मोशन क्या होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर क्या करता है, उसकी पोजीशन चेंज करता है, तब हम कहते हैं ऑब्जेक्ट मोशन में। जैसे ब्लेड्स ऑफ अ फैन, मूविंग कार, मूविंग व्हीकल, कोई भी मूविंग व्हीकल है, कोई रन कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, अगर ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में एंड सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तब उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अगर उसकी पोजीशन वो चेंज नहीं कर रहा है, आज भी वही था, कल भी वही, जैसे आपका घर होता है सेम लोकेशन, तो आप कहते हैं कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो क्या है, फिक्स है। करेक्ट है कि नहीं, तब बोला जाएगा ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो वही दिया है, देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, अपनी पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तब हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। लेकिन अगर वो रेस्ट में नहीं, इफ नॉट, इट इज सेड टू बी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो बेंच लो, टेबल लो, चेयर लो, आपका घर लो, आपके रूम लो, ये सब चीजें हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में है, दीज ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स। तो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट की मोशन का स्टडी होगा विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। विदाउट कंसिडरिंग द कॉज मतलब मोशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। जिस ब्रांच को ऑफ फिजिक्स उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। थोड़ा सा एडिशनल। चलो तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन। चलो तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन में दो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फर्स्ट है डिस्टेंस, सेकंड वन है डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर, और सिंपल आप बोलोगे एक्चुअल पाथ कवर बाय एन मूविंग पार्टिकल और मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे कम डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जांपल से समझते हैं, समझो ये इनिशियल पोजीशन है और बी इज अ फाइनल पोजीशन। अब ए टू बी जाने के बहुत सारे रास्ते, आप इस तरह से जा सकते हैं, आप इस तरह से जा सकते हैं, कोई बहुत ये है तो इस तरह से भी जा सकता है, किसी को और दूर से जाना है इस तरह से भी जा सकता है। तो ये सारे डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, लेकिन ए टू बी का जो स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और बाकी सारे को क्या कंसीडर किया जाएगा, बाकी सारे क्या होंगे, तो बाकी सारे हम बोलेंगे ये डिस्टेंस है, बराबर है, और ये भी डिस्टेंस है। तो आपको याद रखना है डिस्प्लेसमेंट, हर डिस्प्लेसमेंट अब क्या होगा, वो ऑलवेज जो होगा डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट,
डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब ये दोनों अगर स्ट्रेट लाइन ट्रैवल होते हैं तो दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। उसके बारे में और एडिशनल जानना है तो डिस्टेंस याद रखो, डिस्टेंस एक क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और वही बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्केलर वेक्टर के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करते हैं। स्केलर वेक्टर क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होती है, जो सिर्फ क्या है, वैल्यू पे डिपेंड होती है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर। लेकिन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड होती है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। मतलब डिस्टेंस जो होता है ना, एक स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड, जैसे मास है 10 केजी, 5 केजी, 10 केजी, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड, बराबर है ना। डिस्टेंस स्केलर क्यों है? समझो आपको दिया कि दो सिटीज है, समझो ए टू बी आप ट्रैवल हो रहे, ए टू बी ये दो सिटीज है, उसका डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर है। मुझे बताओ अगर ए टू बी 100 होगा, बी टू ए कितना होगा? तो वो भी क्या होगा? 100 होगा। लेकिन जो डायरेक्शन के साथ बदलता है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। चलो, तो ये हुआ इनके बीच दोनों का एसआई यूनिट आपको याद रखना है। दोनों का एसआई यूनिट क्या है? तो दोनों का एसआई यूनिट मीटर। अब और थोड़ा इसके बारे में जानते हैं एसआई यूनिट, क्योंकि यूनिट का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है लेकिन बहुत। जैसे इसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर। मीटर के अलावा यूनिट कौन से यूनिट यूज होते हैं? एमएम यूज होते हैं, सेंटीमीटर यूज होता है, अब दूसरा क्या होता है? माइक्रोमीटर होता है, बराबर है, किलोमीटर होता है। ये सारे यूनिट्स भी आपको साथ में याद रखने हैं। और एक डिस्टेंस का वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है जो वेवलेंथ के लिए यूज होता है, और उसको बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट। ये बहुत कम लोगों को, जिसको ए डॉट से डिनोट किया जाता है। अब ये सारे यूनिट का कन्वर्जन आपको मोस्ट ऑफ तो याद होगा, लेकिन मैं कुछ बता देता हूँ। समझो एमएम है, तो एमएम मतलब 10⁻³ क्या होता है? मीटर होता है। सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 मीटर। माइक्रो मतलब कितना? तो 10⁻⁻6 मीटर। किलोमीटर मतलब 10⁻+3 मीटर। और एंस्ट्रॉन्ग यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट 10⁻⁻10 मीटर। अगर मैं मीटर को सेंटर में रखूं तो उससे जो छोटे वाले, तो छोटे वाले कौन से होते हैं? एमएम, माइक्रो, बराबर है। और माइक्रो के बाद आता है कौन सा? नैनोमीटर। और अगर ऊपर जाए तो ये होता है किलोमीटर। और दूसरा आपको याद रखना है मेगामीटर। और मेगा के बाद और याद रखना है तो वो होता है गीगामीटर, बराबर है ना। इसको भी आप याद रख सकते हो। चलो अब इसको समझते हैं कि मीटर आपको पता है एसआई यूनिट। नीचे जाओगे मतलब एमएम मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, नैनो मतलब 10⁻�9। वही आप ऊपर जाओगे, किलो मतलब 10⁻3, मेगा मतलब 10⁻6 और गीगा मतलब 10⁻9। ये ऐसा नहीं कि मीटर के लिए, सारे अदर यूनिट्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है, इसलिए ये स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पे मैंने सारी इंक्लूड की है। जब समझो बताते टाइम में भूल गया हो, वो भी आपको यहाँ पे, आप चाहिए तो वीडियो पॉज करके लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके कि ये देखो ये बता दिया मैंने कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस बिटवीन, जो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स से सिंगल वैल्यूड होता है। डिस्टेंस जो होता है डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल पाथ की, सो कैन हैव मेनी वैल्यूज, बराबर है। अब डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है, कभी भी डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकता। अगर बॉडी रेस्ट में है तो डिस्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। फॉर मूविंग बॉडी डिस्टेंस नेवर बी डिक्रीज, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है तो देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है तो बॉडी मूविंग अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। एंड अगर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है?
डिक्रीज हो रहा है। देखो मैं बात कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट की, मतलब ऑब्जेक्ट जो है टूवर्ड्स इनिशियल पॉइंट जा रहा है, बराबर है ना। तो ये डिक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम मींस बॉडी मूविंग टुवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट। इन जनरल की बात करें तो डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, बराबर है। इन जनरल की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस, लेकिन ये इक्वल हो सकती है जब ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे, मतलब ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। अब और बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द डिस्टेंस ट्रैवल इन केस ऑफ कर्वीलिनियर। तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से कम होगी जब वो कर्वीलिनियर पाथ ट्रैवल करेगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर अब आगे के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। अगर हमने लिया कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका ये इनिशियल पॉइंट है ये, और उसके ऊपर क्या हो रहा है, एथलीट ट्रैवल कर रहा है और उसका इनिशियल पॉइंट, और उसने 1 राउंड कंप्लीट किया, मतलब उसने स्टार्ट किया ए पे और खत्म भी किया ए पे। और सर्कुलर ट्रैक इसका रेडियस आपको दिया है, कितना है इसका रेडियस है, जो दिया है, तो आपको दिया है ट्रैक रेडियस दिया है आर, और उसको कहा है कितने सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, 40 सेकंड। तो रेडियस गिवन नहीं है। व्हाट विल बी द हीज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो आपको पूछा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट, और साथ में मैं कैलकुलेट करता हूं डिस्टेंस आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड। तो चलो रेडियस कितना दिया है, आर दिया है, तो आप कभी कभी आपको आर की वैल्यू देंगे कि आर इज 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर वगैरह वगैरह, और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे। तो आप देखो अगर ये 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, आपके पास टाइम कितना है, 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट के हुए कितने, 60 सेकंड का 1 मिनट, तो ये हुए 120 मिनट प्लस 20 सेकंड, तो ये बनते कितने, 140। अब 140 में देखोगे आप तो 43 जा मतलब 120 में वो 3 राउंड्स कंप्लीट कर लेगा, एंड रिमेनिंग बचे 20, मतलब 20 में वो क्या करेगा, फिर से हाफ राउंड लगाएगा, बराबर है। समझो इसने 3 राउंड कंप्लीट किए, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, और उसके बाद उसने किया आधा राउंड कंप्लीट, तो ये इसका फाइनल पॉइंट है, बराबर है ना। बी इज द फाइनल पॉइंट ऑफ दैट एथलीट। अब आगे बढ़ते, तो अगर डिस्टेंस पूछा तो डिस्टेंस के ऊपर फोकस करते। डिस्टेंस पूछा तो क्या होता है, सरकमफरेंस। तो पहले बार 2 पाई आर, और उसने कितने सर्कल लगाए, 3, और फिर लगाया हाफ, तो आप बोलोगे पाई आर। तो ये होगा 6 पाई आर प्लस पाई आर, तो इसका कितना होगा, 7 पाई। रेडियस दिया कैपिटल आर, तो मैं लिखूंगा कैपिटल आर। इतना डिस्टेंस कवर होगा सिंपली, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। लेकिन आपसे डिस्टेंस नहीं पूछा है, आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट। तो क्या वो अगर इसका ये और ये, तो आप बोलोगे इसका हम डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस, करेक्ट है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है ए के बीच में, ये सीधा, विच इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ये आर और ये आर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस होगा आर प्लस आर, मतलब कितना, 2 आर। बस इतना सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट इज 2 आर वेयर एज डिस्टेंस इज 7 पाई आर। करेक्ट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन इज स्पीड एंड वेलोसिटी। वेरी सिंपल, स्पीड डिपेंड होती है डिस्टेंस के ऊपर, एंड वेलोसिटी डिपेंड होती है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, बराबर है ना। चलो तो पहले स्पीड लेते हैं। स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल टू द टाइम, एंड अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन।
तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, समझो एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, ए टू बी ट्रैवल हो रहा है और इसके बीच में डिस्टेंस है कितना, 100 मीटर, जो ट्रैवल कर रहा है कितने, 20 सेकंड में। तो आप बोलोगे डिस्टेंस ट्रैवल 100/20, तो इसका आंसर क्या होगा, इसकी स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड। इतना सिंपल होता है स्पीड। स्पीड के बारे में याद रखोगे तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर से जिसका यस आई यूनिट होता है। यस आई यूनिट भी आपको याद रखना, यस आई यूनिट होता है क्योंकि डिस्टेंस का यस आई यूनिट है मीटर और टाइम का है सेकंड, तो इसका यस आई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। लेकिन आप देखोगे ना, कॉमन लाइफ में एक यूनिट यूज होता है किलोमीटर पर आवर, और इसको आपको हमेशा कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर पर सेकंड। एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करो, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर आवर तो उसका उल्टा 18/5 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। इसको अगर समझना है तो देखो, अगर समझो आपको स्पीड दी है कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 72 किलोमीटर पर आवर, आपको क्या करना है, सिर्फ उसको किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकंड, तो आप क्या करोगे, 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 4 जा 4 5 जा 20, तो इसका आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। इतना सिंपल होगा स्पीड। करेक्ट है। अब नेक्स्ट पूछा जाता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपसे पूछा अगर कि एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। करेक्ट है। मतलब अगर आपको दो डिफरेंट सारे लोकेशन दिए, ए टू बी ट्रैवल हो रहा है, ए बी टू सी ट्रैवल हो रहा है, सी टू डी ट्रैवल हो रहा है, बराबर है ना। तो अगर आपसे पा कि ए टू बी का डिस्टेंस है 50, बी टू सी का डिस्टेंस है 100 और सी टू डी का फिर से कितना है 50, इसको ट्रैवल होने के लिए 10 सेकंड लगे, इसको ट्रैवल होने के लिए भी 10, और इसको समझो लगे 5 सेकंड, बराबर है ना। तो आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन, कभी भी इनके स्पीड का एवरेज नहीं निकाला जाता, टोटल डिस्टेंस होगा 200 मीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम 25 8 जा, तो एवरेज स्पीड होगा 8 मीटर पर सेकंड। करेक्ट है। अब अगर डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ए टू बी जा रहा है, देखो बराबर है, ए टू बी जा रहा है विथ स्पीड, अगर जाने की स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर, एंड वही बी टू ए आ रहा है, आने की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर है, और आपसे पूछा जाएगा बच्चों बोलो इसका एवरेज स्पीड क्या है। तो कभी भी इस टाइम में जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो आप तो एक करोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपके पास यहाँ पे ना डिस्टेंस है ना टाइम है, सिर्फ स्पीड दिया है। तब आपको याद रखना एक फार्मूला, 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे 40 50 प्लस 40 हुआ 90, 90/2, सर इसका एवरेज स्पीड हुआ 45 किलोमीटर पर आवर। नहीं, ये गलत मेथड होता है। इसको आप सॉल्व करोगे ना, देखो तो इसका होगा 2 × 50 × 40 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 40 90, एक जीरो कैंसर, तो ये होगा 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये होगा 400 डिवाइडेड बाय 9, तो ये होगा 9 4 जा 36, बचे 4 9 4 जा 36, तो इसका आंसर आता है 44.44 किलोमीटर पर आवर। तो इसका करेक्ट फार्मूला है 2xy/x प्लस वाई। तो ये भी आप लिख लोगे क्या, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है दूसरा 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अब बोलोगे x एंड y क्या है, x अगर जाने की स्पीड है तो y क्या है, रिटर्न स्पीड को कहा जाता है। तो ये भी फार्मूला आपको याद रखना। चलो अब उससे रिलेटेड नेक्स्ट कंसेप्ट भी है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन, बराबर है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी को आप बोल सकते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल
टाइम भी कहा जाता है, तो वो भी क्या है, करेक्ट है। बराबर है। तो ये भी फिर से वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो डिपेंड होती है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको दोनों का रिलेशन याद रखना है। स्पीड इज ऑलवेज, तो यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गलत, तो स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी कभी भी स्पीड से बड़ी नहीं हो सकती। बराबर है। दोनों का यूनिट सेम है, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड है, वेलो स्पीड का भी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। स्पीड की बात करें तो स्पीड के वेलोसिटी और स्पीड दोनों में सेम है। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है इंस्टंटेनियस वेलोसिटी एंड दूसरा होता है एवरेज वेलोसिटी। तो इंस्टंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट। बराबर है। गिवन इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी है, गिवन इंस्टेंट पे उसको बोला जाता है क्या, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी तो लिखा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बराबर है। आप व्हीकल चलाते हो, तो जो स्पीडोमीटर पे जो स्पीड दिखती है ना, और जो वो वेलोसिटी के इक्वल होती है, तो वो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। लेकिन कभी भी ये स्पीड जो रहती है ना, वो सेम नहीं रहती। ट्रैफिक आया तो 20 किलोमीटर पर आवर, ट्रैफिक गया तो 70 किलोमीटर पर आवर, फिर इंटरमीडिएट रास्ता खराब आया 40 किलोमीटर पर आवर। इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ दैट गिवन इंस्टेंट और वेलोसिटी ऑफ दैट गिवन इंस्टेंट। और एवरेज क्या है, तो समझो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 2 घंटे लगे, तो 100/2, तो आप बोलोगे एवरेज वेलोसिटी इज 50 किलोमीटर पर आवर। बस, उसमें कुछ नहीं होता। बराबर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल सवाल करते हैं। देखो, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, ट्रैवलिंग टू बी इन टाइम 4 सेकंड। अगर वो ए टू बी ट्रैवल हो रहा है, बराबर है, इसके लिए वो टाइम कितना ले रहा है, 4 सेकंड ले रहा है। एंड देन अप टू सी इन टाइम 4 सेकंड, तो फिर बी टू सी ट्रैवल किया, फिर से कितना टाइम है, 4 सेकंड। एंड फाइनली इन ए, तो देखो अब यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा अलग बन रहा है, क्योंकि ये टूवर्ड्स ए ट्रैवल हो रहा है। तो फिर से देखो, ए टू बी ट्रैवल हुआ 4 सेकंड में, फिर बी टू सी हमें पता नहीं है, तो मैं बी टू सी क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ। समझो बी टू सी ट्रैवल हुआ, तो बी टू सी उसको लगे कितने, 4 सेकंड समझो ये। और फिर एट, फिर एंड फाइनली अप टू ए इन टाइम 3 सेकंड, तो इसको ये टाइम लगा 3 सेकंड। तो आपसे पूछा है एवरेज स्पीड क्या है, बराबर है ना। तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, और एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी बहुत सिंपल है। एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फाइनल पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट सेम है। तो क्या करोगे आप, उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ही 0 होगा, तो 0/एनीथिंग, एवरेज वेलोसिटी 0। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, तो आप बोलोगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन टोटल टाइम में कितना, तो पहले लगा 4, 4, 3 एंड 4। तो टोटल डिस्टेंस हमें पता नहीं, क्योंकि वैल्यू के फॉर्म में दिया नहीं है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाय 11, तो ये आ जाएगा एवरेज स्पीड। अगर डिस्टेंस गिवन होता तो आप वैल्यू पुटअप करते और इसको फाइनली सॉल्व करते। चलो, तो और एक प्रॉब्लम लेते हैं। इसे पता है आपको कितना क्लिक हुआ, देखो, अ मैन हु वॉक्स 72 मीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। चलो, एक मैन है जो कितना डिस्टेंस वॉक हुआ, 72 मीटर, और स्पीड दिया है 2 मीटर पर सेकंड। रन्स यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड फॉर 5 मिनट। बाद में क्या किया उसने, नेक्स्ट 5 मिनट के लिए 4 मीटर पर सेकंड ट्रैवल किया। तो 5 मिनट मतलब टाइम कितना हुआ, 5 × 60, तो 300, तो 4 × 300, तो कितना डिस्टेंस होगा, 5×4 = 20, और ये होगा 1200 मीटर। बराबर है, बहुत सिंपल। अब उसके बाद
and again walks at a speed of 1 meter per second for 3 meter per second. तो फिर वो अगेन 1 मीटर पर सेकंड फॉर 3 मिनट्स. तो कितने 3 मिनट्स पर यहाँ पे, तो आप बोलोगे 3 मिनट में कितना डिस्टेंस हुआ, 1 और 3 इंटू 60. तो ये डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 180 मीटर. बराबर है. और आपको पूछा है एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड क्या है बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. इन तीनों का एवरेज नहीं कि 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड एंड 1 मीटर पर सेकंड नहीं. टोटल डिस्टेंस कितना है, 720, 1200 और 180. 1200 में 180 सॉरी 720 प्लस 1200 प्लस 180 और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो पहले फर्स्ट केस में आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो 2 से डिवाइड किया तो 3 और ये 6, 360 सेकंड. दूसरे इसमें 5 मिनट मतलब कितने, 300 सेकंड. और तीसरे इसमें 3 मिनट मतलब 180 सेकंड. ऐड कर दो 720 प्लस 80, ये 800 प्लस 1 900 और 900 प्लस 1200 होगा 2100 डिवाइडेड बाय टाइम 360 मतलब ये 540 प्लस 3, तो ये होगा 840. तो देखो जीरो से जीरो कैंसल, आपके पास बचा 210 प्लस 84. तो मेरे ख्याल से 6 से दोनों डिवाइड होगा. तो 6 1 जा 6, 2 6 4 जा. यहाँ पे देखो 6 3 जा 18 बचे 3, 6 5 जा. अब 7 से डिवाइड हो रहा तो 7 2 जा 7 5 जा. तो आंसर होगा, एवरेज स्पीड आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड. बराबर है. अब इसको कुछ दिया नहीं कि ये किस डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा, तो एवरेज स्पीड में बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी. चलो अब लास्ट पॉइंट आज डिस्कस करते हैं और वो है कौन सा, एक्सलरेशन. एक्सलरेशन क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं, एक्सलरेशन. एक्सलरेशन को क्या कहा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. और अगर रेट लिखा तो पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, नहीं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. बराबर है. एक्सलरेशन डिनोट होता है स्मॉल ए से, तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा वी अपॉन टी. तो चेंज ऑफ वेलोसिटी को कैसे लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. बराबर है ना. अब एक्सलरेशन फिर से एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको याद रखना है. अब अगर चेंज इन वेलोसिटी तो मीटर का वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड और फिर से सेकंड, तो इसका आंसर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो आपने बता दिया. डायरेक्शन बताना पड़ेगा. तो एक्सलरेशन दो टाइप का होता है, याद रखो. एक्सलरेशन होता है दो टाइप का. एक होता है पॉजिटिव एक्सलरेशन, जिसको एक्सलरेशन ही कहते हैं सिंपली, और निगेटिव एक्सलरेशन को कहते हैं डी एक्सलरेशन. डी एक्सलरेशन भी कहा जाता है, नहीं तो उसको कहते हैं रिटार्डेशन. तो कब पॉजिटिव होगा, तो याद रखना है जब व्हीकल का स्पीड नहीं तो वेलोसिटी, वेलोसिटी जब क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तो पॉजिटिव एक्सलरेशन, और वेलोसिटी अगर क्या होती है, डिक्रीज होती है तो निगेटिव एक्सलरेशन. बराबर है. अगर आप व्हीकल स्टार्ट कर रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो लोग बोलते हैं हम एक्सलरेट कर रहे हैं. और वही आप कुछ स्पीड पे होते हो, ब्रेक लगाते हो, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन. क्योंकि कुछ स्पीड पे चल रहे, समझो 40 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक लगाओगे और व्हीकल स्टॉप होगा तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0. तो उसके कारण ये हो जाएगा डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन, जिससे वेलोसिटी डिक्रीज होती है, उसको बोलते हैं निगेटिव एक्सलरेशन. बराबर है. तो एक्सलरेशन पॉजिटिव होता है जब स्पीड नहीं तो वेलोसिटी बढ़ता है, एंड एक्सलरेशन निगेटिव होता है जब स्पीड एंड वेलोसिटी डिक्रीज होता है. चलो, तो आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कशन हुआ. सिर्फ हमने क्या किया, मोशन को स्टार्ट किया. चलो, तो वीडियो अगर पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.